नमस्ते व्यूवर्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। पहले वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स आए इस मशीन का फुल वीडियो डालो। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी ना मिले तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। उपयोग में कैसे लेना है, फ़ायदे क्या है, कमी क्या है, कैसे रखना है, वो भी आगे बता दूंगी। इसमें धागा कैसे डालना है, तो इसमें यहाँ रील को इसमें डालना, ये बनाया हुआ है और यहाँ डाल के जैसे हम नॉर्मल मशीन में डालते हैं वैसे ही डालना है। यहाँ पे इस मशीन में सुई का मुंह सामने रहता है तो सामने से धागा डालना है, बाकी मशीन का साइड में रहता है तो इसको सामने से धागा डालना है। बस यही फ़र्क है इसमें सुई का। ऐसे धागा डाल लेना है इसमें। अभी हम रील को भरेंगे, कैसे भरना है। तो ये रील लेना है, बॉबिन लेना है और इसको हम यहाँ डालेंगे। धागे को इस पर लपेट लेना है और फिर यहाँ डालना है इसमें और फिर इसको ऐसे नीचे दबा देना है और निकालते तो वापस उठा के और ऐसे निकाल लेते हैं। और ये फुट है तो इस पे पैर रख के दबाना है, फिर हाथ से थोड़ा सा यहाँ से दबा देना और फिर इसको ऐसे उठा के और हम इसको निकाल लेंगे बॉबिन को। और ये बॉबिन कैसे, तो इसमें ऐसे डालना है और यहाँ पे थोड़ा ऐसे निशान बना हुआ उसके अंदर डालना है और फिर ऐसे नीचे की तरफ हाथ को रखते हुए ऐसे खींचना है तो अंदर वो उसमें चला जाएगा जहाँ पे ये बना हुआ है निशान उसमें। और फिर इसको डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से ही डालते हैं इसको। तो मैं आपको अच्छे से दिखे इसीलिए उठा के दिखा रही हूँ कैसे डालना है इसको। ऐसे भी आप डाल सकते हो इसमें। तो अभी हम उठा के डालेंगे तो ये वाला मुंह इसका ऊपर रखना है। तो एक खड्डा सा है उसके में डालना ऊपर वाले मुंह को और इसको दबाना है तो आवाज़ आएगी इसकी। तो आवाज़ आएगी तो ये बंद हो जाएगा। आवाज़ नहीं आएगी तब तक ये बंद नहीं होता है। और अभी हम एक दो बार ऐसे मशीन को घुमाएंगे, धागे को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे घुमाने से धागा बाहर निकल जाता है। धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे दोनों को निकाल के। अभी फुट को खोलेंगे हम। तो ये पेंचकस लेना है और इसको ऐसे घुमाना है पीछे की तरफ। तो ये ऐसे फिर हाथ से भी खोल लेना थोड़ा लूज करके और फिर अच्छे से घुमाना है तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया है। और अभी हम इसको वापस डालेंगे। आप कोई सा भी डाल सकते हो, सेम ही है ये। तो इसको यहाँ रखना है और यहाँ पे होल है उसी में इसको डालना है और फिर इसको बंद कर हमारी तरफ इसको घुमा लेना है तो ये बंद हो जाएगा। और इसमें सुई कौन से नंबर की डलती है, तो सुई इसमें 16 नंबर की डलती है, 16 नंबर की। ये देखो दिख रहा है, यही सुई यूज करती हूँ मैं इसमें। और अभी सुई लगाएंगे हम। तो अभी हम सुई खोलेंगे इसको। तो इसमें सुई कैसे लगाते हैं, तो इसको पहले खोलना है, ऐसे घुमाना है। तो इसको ऐसे घुमा लेना है हमारी तरफ तो ये खुल जाएगा। और फुट को हम नीचे रख देंगे तो ये सुई खुल गई है। और ये सुई के जो ऐसे निशान बना हुआ है, अंदर गड्ढा सा ऐसे निशान है, वो हमारी बाकी मशीन का साइड में रहता है और इसका सामने मुंह रहता है। जो गड्ढा सा बना हुआ है वो हमारी तरफ रखना है। तो इसका यही ध्यान रखना है सुई का।
और अभी हम लगाएंगे तो ऐसे रखेंगे सीधा, और इसको अच्छे से ऊपर की तरफ ऐसे डालना है और फिर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर पेचकस से हम टाइट कर लेंगे इसको। और इसमें ये बहुत सारे डिजाइन के लिए दिए हुए हैं, तो ये सब में अलग अलग नंबर, अलग अलग डिजाइन दी हुई है। इसमें सब में नंबर लिखे हुए हैं। आपको जैसी डिजाइन चाहिए वैसे आप डाल के बना सकते हो। इसमें डलती है ये सब डिजाइन, एक एक करके जैसी आपको बनानी है वैसे डाल लेना। इसमें ये डाली हुई है, इस पर नंबर नहीं है। इसमें पिको, जिगजैग, नॉर्मल सिलाई हो जाती है। तो इसको ऐसे घुमाओगे तो ये खुल जाएगा, और फिर इसको खोल के और दूसरा आप इसको यहाँ लगा के और इसी को वापस बंद कर देना है। अभी हम बंद कर देंगे इसको वापस, अच्छे से टाइट कर देना है, और इसको भी हम ऐसे बंद कर लेंगे। और ये इस पे सब पे नंबर लिखे हुए हैं, ये 3 नंबर की है, ऐसी डिजाइन है। इसमें भी ऐसा डिजाइन है, सब में नंबर दे रखा है और सब में डिजाइन बनी हुई है। जैसा आपको बनाना है वैसे इसमें निशान बने हुए हैं। सबका अलग अलग जो भी आपको चाहिए वो इसमें डाल के आप बना सकते हो। और इससे छोटा बड़ा होता है, जो भी आप डिजाइन बनाते हो तो ध्यान रखना है उसको छोटा बड़ा कैसे, सही डिजाइन आ रही है वैसे छोटा बड़ा कर लेना है, यही ध्यान रखना है। इसमें ये नंबर है छोटी बड़ी सिलाई होने का, और इसको ऐसे बीचों बीच रखना है, ये ध्यान रखना है। और इसमें ये नॉर्मल सिलाई का है और ये जिगजैग का है, आप छोटा बड़ा इसमें कर सकते हो। पिको और जिगजैग दोनों का है ये। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो नॉर्मल सिलाई आएगी, और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये जिगजैग बड़ा बन जाएगा ऐसे। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि हम इसको कम जगह में रख सकते हैं, और इसको हम लाइट से चला सकते हैं, और हम इसको नॉर्मल सिलाई कर सकते हैं, इससे जिगजैग कर सकते हैं, पिको कर सकते हैं इससे। और इसमें हम बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस मशीन को आप पैर से भी चला सकते, लाइट से भी पैर वाली बना सकते हो। इसकी कमियां ये हैं कि इसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं, और बड़ी बड़ी सीटियों में कई कई जगह मिल जाते हैं, और इसके कुछ कुछ पार्ट्स आप मतलब पुरानी मशीन के लगा सकते हो। इसको ज़्यादा तेज़ चलाने से ये ख़राब हो जाती है। आप इसको घर के लिए यूज कर सकते हो, और धीरे ही चलाना है, इसमें ज़्यादा तेज़ चलाने से बहुत जल्दी ख़राब होती है ये। और इसमें ऑयल कैसे देना है, तो इसमें जहाँ जहाँ होल बने हुए हैं वहाँ वहाँ देना है, और हमेशा इसमें ऑयल देना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है, चलती नहीं है, पुरानी है। और यहाँ पे भी दे देंगे हम, और इसको उठा के नीचे की तरफ भी दे देंगे अच्छे से ऑयल। ये ब्रश है, इसके साथ में ही आता है, तो यहाँ हम दांतों को अच्छे से ऐसे कचरा निकाल सकते हैं, इससे साफ कर सकते हैं इससे। ऐसा आगे पीछे घुमाना है तो और इसमें सेटल में धागा फंस जाता है तो निकालना बहुत आसान है। इसका बहुत आसानी से खोल सकते हैं, कोई भी खोल सकते हैं इसको। ये दो देखो ऐसे बना हुआ है, तो इसको ऐसे घुमाना है, और इसको भी हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे खुल जाता है। और अभी हम इसको बोबिन के इसको निकाल लेंगे, और इसको यहाँ ये होल सा बना हुआ है उसमें ये फंसा हुआ है, तो इसको
ऐसे निकाल लेना है ऊपर की तरफ खींच के, और ये भी निकालेंगे। इसको ध्यान रखना है ऐसे ही डालना है जैसे हमने निकाला है। तो यहाँ से हम धागा फंसा हुआ निकाल सकते हैं। जैसे डाला हुआ था वैसे ही डाल देंगे वापस, और फिर इसको डाल देंगे। तो इसका ये वाला मुंह नीचे की तरफ रखना है और ये वाला ऊपर की तरफ रखना है। खोलते हो तो ध्यान रखना, और इसमें ऐसे डाल देंगे। यहाँ पे बना हुआ है निशान, तो इसी के अंदर डाल देंगे और वापस इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। ये बोबिन कैसे डाल देंगे हम, इसको मैंने पहले भी बताया। यहाँ ऊपर एक खड्डा है उसमें डालना है, और आवाज़ आती है तो ये बंद हो जाता है, ज़ोर से दबाना है। ये यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसको ये आगे पीछे हो जाता है तो मशीन आगे नहीं चलती है। तो ये इधर घूम जाता है तो मशीन नहीं चलती है, वहीं पे चलती है। तो इसका ध्यान रखना है। ये देखो ऐसे घूम रहा है इस मशीन में, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसका मुंह इधर रखना है। इसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये घूम जाता है इधर उधर। तो इसका मुंह इधर ही रखना है, ध्यान रखना है। और इसमें ये बहुत सारे फूड्स दे रखे हैं, तो ये सब अलग अलग डिजाइन के हैं। और ये इसमें ये धागा खोलने के लिए दे रखा है, ये इसी के साथ में है। इसका ये बोबिन केस है। तो इसका मुंह यहाँ से ये खुला है, तो हम कुछ भी डिजाइन बनाते हैं तो सुई इधर उधर घूमती है, तो इसीलिए इसका मुंह ऐसे चौड़ा होता है इतना। ये पीको का धागा है, ट्रांसपेरेंट धागा है ये। और आप जैसा कलर हो वैसा धागा डाल के भी कर सकते हो पीको। और अभी हम नॉर्मल सिलाई करेंगे। ये सामने का इसका ढक्कन है, तो इससे मेरी मशीन में छोटा बड़ा होता नहीं है, धागा नॉर्मल चलता है। ये गुम हो गया तो कोई नहीं, ऐसे सही चलेगी मशीन। और अभी हम नॉर्मल सिलाई करेंगे, तो इसको यहाँ लेके आएंगे, तो इससे हमारी नॉर्मल सिलाई हो जाएगी। इस फुट से नॉर्मल सिलाई हो जाएगी और जिगजैग भी हो जाएगा। और इसमें पिको का ये दो सेम है, उसमें से ये एक पिको का है, सेम डिजाइन बनी हुई है। तो इसमें ये वाली लाइन जो दिख रही है वो आगे तक है, और इसमें थोड़ी सी लाइन है दूसरे वाले में, यहाँ तक ही है इसमें। तो वो ये पिको का है, ज़्यादा खड्डा बना हुआ वो पिको का है लंबा। तो अभी हम ये फुट लगाएंगे, तो इससे हम नॉर्मल सिलाई कर लेंगे और जिगजैग कर लेंगे इससे। तो ये फुट मैंने चेंज कर लिया है। अभी हम नॉर्मल सिलाई करेंगे। तो इससे हमारी नॉर्मल सिलाई हो जाएगी। और अभी हम जिगजैग करेंगे, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो इससे जिगजैग बन जाएगा। ये जिगजैग बन गया है। अभी हम फुट चेंज करेंगे, पिको करेंगे। तो ये वाला फुट लगाएंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो ये वाला फुट लगा लेंगे पिको वाला। तो ये मैंने चेंज कर लिया है। और अभी हम पिको करेंगे, तो पिको के लिए जिगजैग वाला से पिको हो जाएगा। थोड़ा आप छोटा करना चाहते हो छोटा कर सकते हो।
आप साड़ी दुपट्टे में कर रहे हो तो उसका मुंह सीधा कर लेना और इसका मुंह ऐसे इसके अंदर डालना है, थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ रखना है तो ये अपना आप खींच लेती है। नहीं खींचती तो थोड़ा उठा के पीछे की तरफ करना है और इसका मुंह ऐसे रखना है कपड़े की तरफ फोल्ड करते हुए और थोड़ा थोड़ा ही मुंह रखना है। और ये देखो पिको बन हो गया है कितना अच्छा। और ये फिनिशिंग के साथ पिको हो गया है, जिग जिग हो गया है और सिलाई हो गया। और भी काफ़ी सारी डिजाइन बना सकते हो। थैंक यू।